Morning all dear student, if you are new to this channel then subscribe and press the bell icon। बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी का आज हम समय और दूरी चाल कैसे फाइंड आउट करते हैं उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए आज का क्लास किस तरह से शुरू किया जाता है। बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन क्या आपका है कि रजनी ने 455 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा 10 घंटे में तय की, कार की चाल क्या होगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि चाल आपको फाइंड आउट करना है। तो चाल कैसे निकालेंगे, तो चाल निकालने के लिए सूत्र आप जान रहे हैं। तो चाल निकालने का सूत्र क्या होता है, आप देख रहे हैं कि क्या लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन इस हिसाब में आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले देखना है कि चाल क्या है और उसके बाद देखेंगे कि दूरी क्या है। इस सब चीज़ को आपको जानकारी पहले रखना होगा। उसके बाद कहता है समय क्या है। तो जब भी हिसाब इस तरह बनाएंगे तो चाल इसमें कहता क्या है, तो चाल हमको मालूम नहीं है तो इसको फाइंड आउट करना है। दूरी कितना करा, 455 किलोमीटर की दूरी हुआ। आप यहाँ लिखेंगे 455 किलोमीटर की आपकी दूरी तय कर रही है और समय कितना ले रहा है, 10 घंटा का समय ले रहा है। ये आपका हो गया। तो चलिए अब ये सूत्र जो हुआ, ये सूत्र पर इसको बैठा दीजिए। अब यहाँ देखिए चाल निकालने के लिए कह रहा है, तो चाल निकालने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस में मतलब क्या होता है, दूरी होता है। दूरी कितना है, 455 है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 455। और टाइम है, टाइम क्या करा, समय 10 है, तो 10 दे दीजिए। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको नीचे से ऊपर में इसको भाग दे देना है। तो भाग कैसे देंगे, आइए इसको देखते हैं। 455 में 10 से भाग देंगे, कितना होगा, 10 चौक 40 हो गया। अब इसको घटाएंगे, कितना हो गया, 4 में 4 गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, ये तो 5 नहीं कटेगा इससे, तो इसको नीचे उतार देते हैं। अब क्या करेंगे, 10 बचे, कितना हो गया, 50 हो गया। अब इसको घटाएंगे, यहाँ कितना हो गया, 5, ये 5 में 5 गया, कट्टू कुछ नहीं बचा। अब यहाँ दशमलव दे के यहाँ 0 बैठा देंगे, कितना हो जाएगा, 10 बचे 50 हो गया। आपका क्या कर रहा है, चाल क्या हो गया, तो कितना है, 45.5 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज से ये चलेगा। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। पुनः एक बार देख लीजिए क्या कर रहा है कि यहाँ आपका चाल इक्वलिटी दूरी बटे समय है। तो दूरी कितना है, 455 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इस जगह दूरी की जगह 455 लिखेंगे और बटे है समय कितना ले रहा है, 10 घंटा का समय ले रहा है। तो क्या लिखे, 10 लिखे, वही लिखे, कुछ नहीं किए। अब इसको यहाँ से भाग दे दीजिए, 455 में 10 से भाग दे दीजिए, आपका 455.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो तय करेगी। यही इसका जो देख रहे हैं। क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्या है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 16 बजे रवाना होती है और 990 किलोमीटर की दूरी तय करके एक स्टेशन पर 00 यहाँ 15 बजे पहुँचती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। बच्चों आप घड़ी में देखें हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजता है, लेकिन ये समस्या आ गया कि 16 बज रहा है। तो अब बताइए 16 बज रहा है तो कितना बजा, ये तो मालूम नहीं है। अब यहाँ कहता है 00 और ये 15 बजा, ये कितना बज गया, ये तो मालूम ही नहीं है। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, रेलवे की घड़ी 24 बजता है, रेलवे की घड़ी में 24 बजता है। यदि आपका कह रहा है कि 16 बजे यानी आपका 4 बज रहा है बच्चों, इस चीज़ को याद रखेंगे। और यहाँ का 00.15 है, इसका मतलब है 24:15 हो रहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए कैसे इसको बनाएंगे देखते हैं। बच्चों देख रहे हैं क्या है, तो समय हमको पहले निकालना है कि समय क्या कर रहा है। तो समय इक्वल टू कितना है, यहाँ 00:15 है यानी 24:15 है, तो वही लिखा है 24:15 है। अब घटा, यहाँ 16 बज रहा है तो 16 लिख दिए। अब 24 घंटा 15 मिनट में 16 घंटा इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 8 घंटा 15 मिनट होगा। तो 8 घंटा 15 मिनट का मतलब कितना हो गया, ये 8.25 घंटा। तो 8 घंटा 15 मिनट को 8.25 घंटा कैसे लिखेंगे, इसको भी तो आपको जानना है। तो ऐसे लिखेंगे 8/1/4 यानी ये आपका कितना हो गया, ये घंटा हो गया। इसको हम घंटा कहेंगे। लेकिन अब इसको कैसे भी बनाएंगे तो 8 चौक 32 और 1 कितना हो गया, 33 हो गया। तो 33/4 ये भी आपका कितना हो गया, प्रति आवर, ये घंटा आपका हो गया। तो देखिए 8 घंटा 15 मिनट लिखें, चाहे आप 8 पूर्णांक 1/4 लिखिए अथवा 33/4 लिखिए, ये तीनों का वैल्यू
एक ही होता है, जिसको कहते हैं 8.25 घंटा कहेंगे तो 8/1/4 कहेंगे, या इसको 8 से 32 से 33/4 लिखेंगे तो 33/4 लिखेंगे। तो अगर इसको बनाएंगे तो फिर यही आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए बच्चों आप इसे लिखें अथवा ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन में हमको 33/4 लेके हम बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देख रहे क्या है, तो दूरी आपका कितना है 990 किलोमीटर है। यह दूरी कितना तय कर रहा है 990 किलोमीटर, तो दूरी 990 किलोमीटर लिखे। और समय आपके पास क्या है, समय जो निकाले 33/4 निकाले। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, चाल ज्ञात करें। यहाँ देख रहे हैं आपका क्वेश्चन कह रहा है चाल निकालें। तो चाल हम कैसे निकालेंगे, आइए इसको अच्छी तरह से देखें और समझें बच्चों, कैसे किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। दिमाग से इसको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और बनाते रहिए। हिसाब कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं क्या निकालेंगे, हमें चाल निकालना चाहिए। लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ लिखे चाल बराबर दूरी बटे समय लिखे। तो दूरी कितना है बच्चों, इसे हल करेंगे कितना है 990 है। यहाँ लिखेंगे 990 गुना ये भाग है तो इसको ऊपर कर दीजिए और नीचे में 33 लिख दीजिए। अब इसको जब हम कटाएंगे तो कैसे कटाएंगे, तो 33 और 30 गुना करेंगे तो 990 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 30 आ गया। तो 30 और गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो यानी कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो गाड़ी चल रही है। यही आपका आंसर हो गया। कैसे बनाए बच्चों, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। समय आपको निकालना है, समय कितना है, यहाँ 00:15 है, क्या मतलब हो गया 24:15 है। इसको 24:15 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 16 बजे शुरू किया है तो 16 बजे यहाँ पर लिखना है। और दोनों को घटा दीजिए, दोनों को जब घटाएंगे तो 8 घंटे 15 मिनट होगा, जो कि आपको समय को फाइंड आउट करता है। तो समय आपका कितना हो गया 8 घंटे 15 मिनट। तो समय को हम 33/4 भी लिखेंगे तो भी हमारा समय यही आएगा। इसको भाग देके देखेंगे तो यही आपका कन्वर्ट हो जाता है। आइए उसके बाद देखते हैं आपको क्या करना है। यहाँ चाल निकालने के लिए कहा रहा है तो चाल इक्वल टू दूरी बटे समय लिखेंगे। तो दूरी कितना है 990 किलोमीटर, तो वही 990 लिखे। और बटे समय कितना है 33/4, तो 33/4 लिखे। अब क्या करेंगे 990 गुना, अब यहाँ भाग है तो ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ गुना आ जाएगा। तो गुना करके इसको हल करेंगे तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यही तो आपका आंसर हो गया। बच्चे देख रहे हैं क्वेश्चन 3 नंबर क्या है कि श्याम अपनी कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा है। 3 घंटे 30 मिनट में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। वो कह रहा है कि अपनी कार को श्याम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चला रहा है, तो उसको समय कितना है 3 घंटे 30 मिनट में वह कितनी दूरी तय कर लेगा, उसको बताना है। तो कैसे इसको बताएंगे, चलिए इसको अच्छी तरह से देखते हैं। यहाँ आपका क्या कह रहा है समय, यहाँ देख रहे हैं बच्चों आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, समय आपका है। समय कितना बता रहा है 3 घंटे 30 मिनट का समय ले रहा है, ये कह रहा है। और ये क्या अपनी कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी चाल आपका कितना हो गया, चाल इक्वल टू कितना हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रही है। तो दूरी तय कर लेगा, तो ये दूरी निकालना है। तो दूरी तो हमको मालूम नहीं है, तो दूरी को हम कैसे निकालेंगे, आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चों देख रहे हैं समय आपका 3 घंटे 30 मिनट है, यानी 3.5 घंटा है। तो 3.5 घंटा को हम 3/1/2 भी लिख सकते हैं, या आप 3 दूनी 6 1 7/2 भी घंटा लिखेंगे। आप 7/2 घंटा लिखिए या 3.5 घंटा ये लिखिए, चाहे अथवा ये लिखिए, तीनों का वैल्यू एक ही होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 3.5 घंटा को 3/1/2 लिखेंगे, या तो आप 7/2 लिखेंगे, तो आपका क्या हो गया 3.5 घंटा ही होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, दूरी निकालना है, तो दूरी इक्वल टू चाल गुना समय होता है। तो चाल बच्चों क्या है, आप देख रहे हैं चाल आपका 70 है, तो यहाँ लिखेंगे 70 गुना समय कितना है 7/2 है, तो यहाँ आप लिख दीजिए 7/2 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे 2 35 70 हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब ये दोनों को गुना कर लीजिए, 7 5 35 का 5 बच गया 3, 7 या 21, 22 23 24 हो गया, कितना हो गया 245 किलोमीटर
दूरी तय करेंगे कितना, 245 किलोमीटर की ये तय करेंगे, ये आपका आंसर होगा। यह इसमें कहा कितनी दूरी तय करेंगे, तो 245 किलोमीटर की ये दूरी। बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और इस दूरी को तय करने में, यहाँ लिखेंगे तय करने में उसने कितना समय लिया, आपको फाइंड आउट करना है। समय कितना लिया, समय आपको निकालना है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे अच्छी तरह। बच्चों देख रहे हैं क्या है आपका, चाल लिखेंगे, चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल लिखे आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यहाँ देखिए चाल लिखा हुआ है। दूरी कितना लिया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ देख रहे हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी चल रहा है, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की ये चाल से चल रही है। दूरी कितना लिया, 12 किलोमीटर की दूरी ये तय कर रहा है, तो समय कितना लिया गया ये आपको निकालना है। तो समय निकालने के लिए सूत्र आप जान रहे हैं, क्या सूत्र होता है, समय बराबर क्या लिखाते हैं, सूत्र को जान रहे हैं आप, लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या लिखेंगे, समय बराबर आपको लिखना है, समय बराबर दूरी बटे चाल लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, दूरी कितना है, दूरी आपका 12 है, तो यहाँ लिखिए 12, और चाल क्या है 8 है, तो 8 लिखेंगे। अब इसको अच्छी तरह से कटाइए, कितना बार कटता है, चलिए इसको देखते हैं। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 करेंगे, कितना हो गया 3/2 हो गया, यानी 3/2 हो गया, तो कितना हो गया इस बात को जान रहे हैं, तो भाग दे के देख लीजिए। 1.5 किलोमीटर आपका क्या है, कितना समय लिया, 1.5 घंटा का वो समय लिया, जो कि आपको कह रहा है टाइम निकालने के लिए। बच्चों इसको पुनः एक बार देख लीजिए, आपको क्या करना है, चाल निकालना है, दूरी निकालना है, समय निकालना है। तो देखिए आपका क्या कह रहा है, चाल आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप देख रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गया, तो ये आपका चाल लिखा गया। दूरी कितना कह रहा है, 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो समय निकालना है, तो समय निकालेंगे कैसे, दूरी बटे चाल का सूत्र ले लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, दूरी आपका 12 किलोमीटर है, तो 12 लिख दिया गया, और चाल कितना है 8 किलोमीटर है, तो 8 लिख दिए। अब इसको हल कर दीजिए, हो गया आंसर, यही तो बनाया जाता है। बच्चों आपका क्वेश्चन 5 नंबर है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 10:30 बजे चलती है और सूरत आपका 23:50 पहुंचती है, तो यदि रेलगाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दिल्ली और सूरत के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कह रहा है दिल्ली और सूरत के बीच की दूरी कितना है वो निकालना है, तो लिखेंगे चाल लिखेंगे, समय लिखेंगे, दूरी तो हमको निकालना है, तो दूरी तो हमको मालूम नहीं है, तो दूरी हमको निकालना है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे अच्छी तरह से इसको समझते हैं। बच्चों देख रहे क्या लिखेंगे, चाल बराबर क्या लिखेंगे, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और समय क्या है, समय का 23:50 और 10:30, तो दोनों को घटा दीजिए, 23:50 घटा 10:30, दोनों को जब घटाएंगे बच्चों कितना हो जाएगा, वह 13 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। तो 13 घंटा 20 मिनट को समय में हम कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या करना, घंटा में हम चेंज करें कितना, तो 60 से आपको क्या करना है, भाग देना है, यानी 13 घंटा 20 मिनट यदि हम टाइम को निकालेंगे तो आपको 60 से आपको भाग देना है। आप यहाँ देखिए 13.20/60 घंटा, ये आपका हो गया, इतना घंटा हो गया, और इस घंटा को यदि हम चेंज करते हैं तो 13.1/3 घंटा, इसका भी वैल्यू यही होता है जितना इसका वैल्यू है, और इसको जब हम हल करेंगे इसका भी आपका वैल्यू 40/3 प्रतिघंटा, 40/3 घंटा, ये आपका समय को इंडिकेट करता है। ये इसका वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, और ये जो देख रहे हैं इसका वैल्यू, तीनों वैल्यू इक्वल है, लेकिन आपको समय हमको निकालना है, फ्रैक्शन में आ गया, तो 13 घंटा 20 मिनट को हम 40/3 को भी लिख सकते हैं, या 13.1/3 घंटे भी लिखेंगे, या 13.20/60 भी लिख सकते हैं। ये आपका 1, 2, 3, 4 चारों का वैल्यू एक ही होता है बच्चों, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ चाल निकल गया, यहाँ समय निकल गया, अब हमको दूरी निकालना है। लिखेंगे बच्चों दूरी बराबर क्या लिखेंगे, चाल गुना समय लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुना समय लिखेंगे। चाल कितना है 75 किलोमीटर है, तो 75 लिख लीजिए। समय आपको कितना कर रहा है 40/3,
तो यहाँ लिख लीजिए 40/3 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको कटा दीजिए। 25 तिया कितना हो गया, 25 तिया 75 हो गया। अब क्या करेंगे, 25 गुना 40 कर लीजिए, 25 गुना 40 कर लीजिए, कितना हो गया, 25 चौके 100 हो गया। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 0 है तो 0 लगा दीजिए। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। 1000 आपका क्या हो गया बच्चों, 1 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। जो कि आपका बीच की दूरी ज्ञात करें तो कितना है, 1000 किलोमीटर दिल्ली और सूरत के बीच की दूरी हम ज्ञात किए, 1000 किलोमीटर हुआ। इस चीज़ को पुनः एक बार देख लीजिए बच्चों। यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, समय को निकालिए। अब जितने बजे गाड़ी चलती है और जितने बजे पहुंचती है, इसके बीच की दूरी को निकालने के लिए आपको घटाव कर देना है। इसको घटा दीजिएगा और उसके बाद इसको फ्रैक्शन में भिन्न बदल लीजिएगा। और बदलने के बाद आप क्या करेंगे, 60 से इसको भाग दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये आंसर क्या आएगा, आपका वो समय को इंडिकेट करेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, तो दूरी को फाइंड करेंगे। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, 4 गुना समय होता है। तो 4 लिख दीजिए और गुना समय कर लीजिए, उसका हल कर दीजिए। बहुत ही सरल ढंग से हो गया। इस तरह से बच्चों बनाया जाता है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और दोस्तों को भी शेयर करते चलिए। बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन 6 नंबर है, गीता प्रतिदिन अपने घर से विद्यालय पैदल जाती है। विद्यालय घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताओ विद्यालय पहुंचने में उसे कितना समय लगता है। यही आपको कह रहा है। तो कैसे इसको बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। चाल क्या लिखा है बच्चों, आप देख रहे हैं। चाल आप लिखेंगे, चाल इक्वल टू कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है वो। और दूरी कितना है, आप देख रहे हैं दूरी आपको बताया जा रहा है कितना है, 2 किलोमीटर की ये दूरी है। तो कह रहा है उसे कितना समय लगता है, तो समय को निकालिए। तो समय को हम कैसे निकालेंगे, ये तो मालूम नहीं है। अगर आप जान रहे हैं कि समय बराबर क्या होता है तो जल्दी से आप कमेंट करके आप बताइए कि समय बराबर क्या होता है। उम्मीद है आप कमेंट करके बता दिए होंगे। तो क्या होता है बच्चों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, दूरी आपका कितना हो गया, 2 हो गया तो 2 लिख लीजिए। चाल कितना है, 3 है। और यहाँ क्या करेंगे, हमको समय कितना लगता है वो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 60 से उसको गुना कर लीजिए। आप क्या करेंगे, 3 20 से 60 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो गया, 40 सेकेंड, 40 आपका आंसर हो गया। इतना आपका समय लिया जाता है। तो ये बच्चों अब देख रहे हैं 40 क्या हो गया, 40 मिनट का ये समय लिया जाता है। यानी 40 मिनट आपका आंसर हो गया बच्चों। पुनः एक बार इसको देख लीजिए, क्या कहता है कि चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप देख रहे हैं चाल यहाँ क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वही लिखे। दूरी कितना है, दूरी आपका 2 किलोमीटर की दूरी है तो वही लिखे। और समय कह रहा है, यहाँ कह रहा है समय निकालिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। इस सूत्र को याद रखिएगा। तो यहाँ दूरी आपका कितना हो गया, 2, तो 2 ही लिखे। और यहाँ क्या कह रहा है, चाल 3 है तो बटे में 3 लिखे। और जब हमको टाइम निकालना है तो हम 60 से गुना करेंगे, है कि नहीं। समय निकालने के लिए समय को 60 से गुना किया जाता है। अब इसको जब गुना करते हैं तो 20 या 60 होगा और 20 दूनी 40 आपका। तो ये 40 मिनट का ये समय लेती है। कहाँ, विद्यालय पहुँचने में। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास क्या है कि समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 110 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, ये आपको बताना है कि किस चाल से कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो रेलगाड़ी चल रही है। तो आपको बताना है। तो आप देखें क्या कर रहा है, 110 किलोमीटर की दूरी। यानी बच्चों अब देखिए आपके पास क्या हो गया, दूरी कितना हो गया, 110 किलोमीटर। यहाँ लिखेंगे, अच्छी तरह से समझते चलिए। और क्या कर रहा है, 2 घंटे में तय करती है। समय क्या हो गया बच्चों, यहाँ लिखेंगे समय आपका कितना हो गया, 2 घंटे। 2 घंटे में पहुँचती है। तो उसका क्या कह रहा है कि चाल को निकालिए जल्दी से। चाल क्या होता है ये मालूम नहीं है तो जल्दी से बताइए, चाल बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों। चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय लिख दीजिए बच्चों यहाँ अच्छी तरह से। अब बच्चों क्या करेंगे, दूरी आपका कितना है, 110 है
तो यहाँ 110 लिख लीजिए। समय कितना है? 2 घंटा है। तो आप बच्चों इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको भाग देंगे बच्चों तो आंसर क्या आएगा आपका? 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो गाड़ी चल रही है, जो कि आपको ये चाल निकालने के लिए कहा रहा है। तो आंसर आपका कितना हो गया? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो गया। पुनः एक बार देख लीजिए बच्चों, क्या है कि समान गति से चलती हुई रेलगाड़ी 110 किलोमीटर की दूरी, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 110 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी कितना हो गया? 110 हो गया, क्योंकि वही चीज़ को कहा रहा है। अब कह रहा है 2 घंटे में तय करती है, यानी समय कितना है? 2 घंटे। तो समय बराबर क्या लिखे? 2 आवर्स, यानी 2 घंटे हो गया। अब कह रहा है चाल निकालिए, तो वही चाल कह रहे हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ये दूरी आपका हो गया, ये समय हो गया। तो दूरी के जगह दूरी लिख दीजिए। कितना है दूरी? 110 किलोमीटर, तो 110 लिखे। बटे समय कितना है? 2 घंटा, तो 2 लिख दीजिए और इसको हल कर दीजिए। हल कैसे करते हैं? इसको भाग दिए बच्चों। आपने कहते हैं कैसे बनेगा, इसको ये भाग लगा दिए ना, यहाँ 2 है, कैसे बनाएंगे? 2 पंचे 10 हो गया। अब ये नहीं कटेगा, नीचे उतार दीजिए, कितना हो गया? 2 पंचे 10 हो गया। तो यही तो बना, ये आपका 55 जो हुआ, यही 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यही आपको बनाना है इस तरह से। क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक बस 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अब बताइए, यहाँ कह रहा है कितनी दूरी तय करेगी, ये कह रहा है। तो लिखेंगे बच्चों, दूरी बराबर क्या लिखेंगे? चाल गुना समय। क्या लिखेंगे बच्चों? दूरी बराबर चाल गुना समय दूरी बराबर चाल गुना समय लिखेंगे। चाल आपका कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ लिखिए 40। और ये समय कितना दिया हुआ है? समय आपका 5 घंटा दिया है, तो 5 घंटा लिख लीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 40 पंचे कितना हो गया? 200 हो गया। तो यही 200 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है। बच्चों पुनः एक बार इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की गति से चलती हुई एक बस 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको पूछ रहा है। तो बात को समझिएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अब बात को समझिए, 1 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बात साफ समझ सकते हैं। यदि आपका देखिए 1 घंटा में कितना दूरी तय किया? 40 किलोमीटर। अब देख रहे हैं ये आपका कितना तय किया? 40 किलोमीटर। तो ये कह रहा है 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? तो 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? तो सीधा सा तो बात है कि 1 कलम का दाम 40 टका है, तो 5 कलम का दाम कितना होगा? तो क्या करेंगे? तो 40 और गुना 5 कर दीजिए ना, तो आंसर आपका तो आ गया। आप कहते हैं कि समझ नहीं पाते हैं, तो ये समझने की बात कहाँ है? अब देखिए अच्छी तरह से, 1 कलम का दाम 40 रुपया है, तो 5 कलम का दाम निकाली, तो 40 गुना 5 करेंगे 200 नहीं होगा? तो वही तो हो गया। तो वही आपका कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक बस 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ देखिए किलो का हिसाब हो गया, या तो 1 किलो टमाटर का दाम 40 टका है, तो 5 किलो टमाटर का दाम बताइए। तो वही तो हिसाब आ गया। नहीं है तो 1 मीटर कपड़ा का दाम 40 रुपया है, तो 5 मीटर का दाम निकालिए, तो वही तो आ गया। अब कहाँ से जाइएगा? वही हिसाब है। थोड़ा सा दिमाग को समझिए, समझाइए कि कैसे हिसाब को बनाया जाता है। आप लोग सोचते हैं हिसाब बहुत भारी है, भारी नहीं है। आप लोग सोचते नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। देखिए इसमें से कितने कितने हिसाब आपको बता दिए। एक किताब का दाम 40 रुपया है, तो 5 किताब का दाम बताइए। एक क्वेश्चन हो गया। 1 मीटर कपड़ा का दाम 40 रुपया है, तो 5 मीटर का दाम बताइए, ये हो गया। 1 कुर्सी का दाम 40 रुपया है, तो 5 कुर्सी का दाम बताइए। कितना कितना हिसाब बन गया। आप लोग कहते हैं क्या से क्या, कुछ नहीं है बच्चों। थोड़ा सा समझिए कि एक वस्तु का दाम यदि मालूम हो तो 5 वस्तु 6 वस्तु किसी का भी निकाले तो उसे आप गुना कर देंगे। देख रहे बच्चों, क्वेश्चन आपका क्या है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलने पर क्या होगा, आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना है और आपको आंसर बताना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो बच्चों इसको देखिए क्या कह रहा है, इसको बदलने पर क्या होता है। तो गति निकाल लीजिए। तो गति क्या होगा आपका, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देख रहे हैं, अब कहता है कि बदलेंगे किस में, मिनट में। तो मिनट में जब बदलेंगे तो 60 से इसको भाग दे देंगे। जब इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1 किलोमीटर प्रति मिनट आपका आंसर होगा, जिसको ये मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कहा रहा है। तो वही कह रहा है कि मिनट में बदलिए, तो आपका आंसर कितना होगा, 1 किलोमीटर प्रति मिनट।
इस तरह से बच्चों आपने देखा किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सबको भी शेयर करते चलिए, वो भी बच्चे पढ़ेंगे, वो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।